सेकंड वीडियो है, हम लोग पढ़ रहे हैं साल्मोनेला टाइफी। तो सेकंड वीडियो देखने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो पहले ज़रूर देखें। हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो जितने भी साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है? वो होता है हम लोग कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब इनटेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर, ऑल साल्मोनेला infection begin with ingestion of organism in contaminated मतलब दूषित कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, आपने इसे इनटेक किया, ये पहुंचा हमारे स्टमक में। तो स्टमक में पहुंचा तो एक रिस्पांस मिलता है स्टमक के द्वारा कि आपके बॉडी में यानी आपके स्टमक में कोई इन्वेडर आ गए हैं, कोई बैक्टीरिया आ गया है, तो आपके पेट में जो है स्टमक में गैस्ट्रिक एसिडिटी फॉर्म होगा। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी मतलब जब एसिडिटी बनेगा किसी बंदे को तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हो सकता है साल्मोनेला का इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को एसिडिटी हो गई तो उसे साल्मोनेला टाइफी ही या साल्मोनेला स्पीसीज जो है इन्फेक्ट की है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक इंडिकेशन आता है गैस्ट्रिक एसिडिटी की। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी सेकेंड पार्ट होता है इसका। फर्स्ट ए इंजेक्शन हुआ, सेकेंड गैस्ट्रिक एसिडिटी represent a significant initial स्टेप। ठीक है, अच्छा, जब ये गए इसके अंदर ये लोग, तो यहाँ पे जो स्टमक है, यहाँ पे बताओ स्टमक में बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस आएंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पे सबसे पहले जो है क्या कॉज करती है, इनको मारने की कोशिश करती है साल्मोनेला की। जब ये अंदर गए स्टमक में तो गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है सबसे पहले इनको आती है। जब ये बनते हैं तो इनको सोचती है कि मारें, इसीलिए इनको मारने के चक्कर में अपना हाई हो जाती है। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस इनिशियली एंड बैरियर टू इन्फेक्शन। लेकिन देखो होता क्या है, अगर ये एसिडिटी मार ही देती तो फिर किसी को टाइफाइड या और होता ही नहीं दिक्कत। तो साल्मोनेला के पास हैव एडाप्टिव एसिड रिस्पॉन्स, एसिड टॉलरेंस, दिस एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स। उसके पास क्या होता है, साल्मोनेला के पास क्या है, एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लो पीएच। आखिर उसे जिंदा रहना है, तो ऐसे कैसे रह जा रहा है हमारे स्टमक में साल्मोनेला जिंदा? क्योंकि उसके पास क्या है, एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स है, जो कि एसिडिक पीएच में उसे क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है रखने के लिए। तो प्रमोटिंग सर्वाइवल इन द एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, आगे लिखेंगे हम लोग। promoting सर्वाइवल इन एसिडिक पीएच। गैस्ट्रिक की बात हो रही है, स्टमक में यहाँ पहुँचा है। तो फिर से समझें, हमने कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर इनटेक किया जिसके थ्रू मान लो साल्मोनेला पहुँची, तो सबसे पहले साल्मोनेला को मारने के लिए गैस्ट्रिक एसिडिटी आती है। तो वहाँ पे ये मार नहीं पाती क्योंकि साल्मोनेला के पास क्या है, एसिड टॉलरेंस रिस्पॉन्स है, जिसके कारण ये प्रमोटिंग कर लेती है वहाँ सर्वाइवल में, वहाँ ये बच जाती है। अब ये बच गई यहाँ पे तो क्या करेगी, ये आगे बढ़ेगी। तो ये पहुँचती है
स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नाउ एंटरिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आखिर हमने पहले शुरू में बताया फर्स्ट वीडियो में कि ये मोटाइल होते हैं, तो कैसे वहाँ पे पहुँचे? बाय फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट या फ्लैजुलर मोशन के द्वारा, ठीक है। वहाँ पर ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में इनकाउंटर करते हैं और वहाँ पे एडरेंट होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। तो एडरेंट टू सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, किसके द्वारा एडरेंट होते हैं ये लोग? फिम्बरी के द्वारा। तो अगर हम बात करें, मान लो कि एक बैक्टीरिया थी साल्मोनेला और ये इसके फ्लैजिला थे, और यहाँ पे होंगे छोटे 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 क्या होंगे? फिम्बरी होंगे। तो ये मूव कर रही है आगे इस फ्लैजिला के नाते, ठीक है। ये मान लो हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम थी, ये मूव कर रही है किसके द्वारा? फ्लैजिला के नाते। और यहाँ पे मान लो इसे कैचअप करना है, यहाँ पे इसको एम्बेडेड होना है, तो ये फ्लैजिला हट जाएगा और ये फिम्बरी में यहाँ चिपक गई फिम्बरी से। तो कुछ इस तरह से होता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जो है यहाँ पे उसके बाद से जब यहाँ पे एडहेरेंट हो जाती है, तो उसके बाद से अब साल्मोनेला जो है एपिथेलियम सेल में, एपिथेलियल सेल में क्या हो जाती है? इन्वेडेड हो जाती है। और इन्वेडेड कैसे होती है? एक मैकेनिज्म होता है बैक्टीरियल मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, लिखते हैं फिर समझते हैं। नाउ साल्मोनेला इन्वेड एपिथेलियल सेल बाय बैक्टीरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ मैं, बैक्टीरियल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब ये जो लिखा हुआ है बैक्टीरियल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये है क्या? तभी तो हम समझेंगे कि कैसे एपिथेलियम के अंदर गई। तो पहले यहाँ तक की बात फिर से एक बार बताता हूँ मैं। साल्मोनेला हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में या गैस्ट्रिक में इंटर किया थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर। वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है पहला बैरियर आता है, लेकिन वहाँ से एसिड टॉलरेंस रिस्पांस होने के नाते वो बच निकलता है। फिर वो फ्लैजिला के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचता है? इंटेस्टाइन में। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन करने पहुँचता है तो ये अब इसके अंदर आना चाह रहा है, ठीक है। मान लो ये क्या है? इंटरस्टिशियल ल्यूमेन। तब ये इसके अंदर कैसे आएगा? वो आता है बैक्टीरियल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो देखते हैं कैसे। अगर हम सिंपल बात करें, कि अगर एंटेराइटिस है सिंपल, मैं टाइफाइड फीवर की नहीं बात करूं अगर, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बनाएं एक एपिथेलियल सेल, तो लेट सपोज कि ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। ये कैसे है? ई सेल है, एक एम सेल, फिर ई सेल। तो यहाँ पे आई बैक्टीरिया, मान लो ब्लैक कलर से मैं बैक्टीरिया बना रहा हूँ, तो ये बैक्टीरिया आई यहाँ पे। ये क्या है? अगर ये इंटेस्टाइन की एक वाल है, मैं देखो समझो ज़रा बात को, मैंने क्या बनाया है यहाँ पे। ये के हमारा ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा एक इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पहुँची, फिर यहाँ पर क्या हुई? इसने एडरेंट किया, चिपका हुआ है। तब हम इसके अंदर की चीज़ बता रहे हैं, मतलब ये वाली चीज़ को यहाँ जो प्रोसेस होने जा रहा है, ये इसके अंदर कैसे पहुँच रही है, कैसे अल्सर कॉज करेगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी कि ये बचा हुआ भाग क्या है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन। तो ये क्या है बचा हुआ भाग? ऐसे ये एक और वाल होगी यहाँ पे, तो ये क्या है बचा हुआ भाग? इंटेस्टाइनल ल्यूमन। यानी ये सब क्या है? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन हो गया।
समझ में आया ना ये क्या क्या मैंने बनाया, बस इसको ऐसे यू टिल्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये बैक्टीरिया आए तो बैक्टीरिया को जो है अंदर आई, ये अंदर कैसे आई, बाई ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे बैक्टीरियल मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, इसको क्या बोला मैंने, बैक्टीरियल मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। मैंने अभी पीछे लिखवाया ना कि साल्मोनेला कैसे इन्वेडेड कर रहे हैं, इसी के द्वारा। तो ये जो रिसेप्टर बन रहा है ये लगभग इस तरह से स्ट्रक्चर, यही है बैक्टीरियल मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। यहाँ पर जैसे ही आती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को इंटरल्यूकिन 8 को जो है एक्टिवेट करती है। तो ये इंटरल्यूकिन 8 को एक्टिवेट हुई, बहुत सारे मात्रा में हमारी साल्मोनेला कहाँ आई, एपिथेलियल सेल में आई, ठीक है। सी यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, ठीक है। देखो सो मैनी साल्मोनेला कम्स इनटू एपिथेलियल सेल। अब होता क्या है कि जैसे ये इंटर करता है तो डिहाइड्रेशन ब्रेक करने के लिए हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर H2O इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में चले जाते हैं और उसके साथ साथ क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाने से लार्ज अमाउंट ऑफ H2O और क्लोराइड आयन कहाँ पहुँच गए, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, पहले ये इंटर किए, उसके बाद से फिर वाटर और क्लोराइड आयन क्या हुआ, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, मतलब यहाँ क्या आ गया, H2O और क्लोराइड आयन। तो इसी के नाते जो है वाटरी डायरिया कॉज होता है, क्या होता है, वाटरी डायरिया। तो फर्स्ट तो एंटेराइटिस में वाटरी डायरिया कॉज हुआ, ठीक है। उसके बाद से जब ये इंटरल्यूकिन, जब हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स काम करने लगता है तो यहाँ पड़े थे न्यूट्रोफिल, लेट सपोज ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट के न्यूट्रोफिल जो है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाने लगते हैं, सॉरी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में जाने लगते हैं, ये आ गए यहाँ पे न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो जिसके कारण कुछ ब्लड वगैरह भी पहुँच जाते हैं। तो ये जब बाहर निकलते हैं और ये साल्मोनेला यहाँ पर आके डैमेज कॉज करती है, तो कुछ अमाउंट में यहाँ पर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में ब्लड वगैरह भी आ जाते हैं और न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पर वाटर के साथ साथ ब्लड, तो वाटरी डायरिया साथ से साथ ब्लडी डायरिया भी देखने को मिलता है। साल्मोनेला कितनी खतरनाक चीज़, अल्सर कॉज कर दी, ब्लडी डायरिया, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन डैमेज, इंटेस्टाइनल क्या हो रहा है, डैमेज होने लगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम डैमेज। तो एक कैसा एक प्रोसेस चला कि बैक्टीरिया मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया इंटर किया, H2O और क्लोराइड आयन बाहर गया, जिसके कारण वाटरी डायरिया, और न्यूट्रोफिल जब बाहर गया तो कुछ वाटरी ब्लडी डायरिया होने लगे। ये तो कॉमन होता है सारे लोगों में साल्मोनेला की। अगर हम साल्मोनेला टाइफी की बात करें पर्टिकुलरली, जो टाइफाइड कॉज करती है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, उसमें होता है साल्मोनेला टाइफी में इन टाइफाइड फीवर या गैस्ट्राइटिस, इसमें भी सेम चीज़ रहेगा, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये सब स्ट्रक्चर उसी तरह से हैं। तो इसमें भी बैक्टीरिया इंटर किया, यहाँ एम सेल है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके माध्यम के थ्रू अंदर आए, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैक्रोफेज आते हैं और मैक्रोफेज इनको इनगल्फ करने चलते हैं। ये मान लो कि मैक्रोफेज है, क्या है, और ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इनके अंदर आ गए, मैक्रोफेज के अंदर। तो साल्मोनेला जो है मैक्रोफेज को जो है मैक्रोफेज जो है साल्मोनेला को मार नहीं पाती है। साल्मोनेला क्या करने लगती है, मैक्रोफेज को यूज करने लगती है, और ये मैक्रोफेज के साथ साथ पूरे ब्लड में घूमती रहती है, और जहाँ भी सूटेबल जगह पाया जाता है, जैसे रेटिकुलो एंडोथेलियम ऑर्गन जहाँ होते हैं, वहाँ पे ये जाके स्टे हो जाती हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो मैं क्या बोल गया, मैं ज़रा बता रहा हूँ, मैक्रोफेज इसे किल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके साथ साथ माइग्रेट करने लगता है, तो माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड मैक्रोफेज
ठीक है, टू रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन में, ठीक है। वाया ब्लड भी जा सकता है और वाया लिम्फेटिक भी जा सकता है ये, ठीक है। और जैसे कि मान लो गाल ब्लॉडर में पहुंच गया, गाल ब्लॉडर में पहुंचा, वहाँ से फिर उसमें इंटेस्टाइन, गाल ब्लॉडर फिर सिक्रीट होगा, ठीक है। गॉल ब्लॉडर यहाँ आया, सिक्रीट हुआ, तो फिर से इंटेस्टाइन में आते हैं और वहाँ अल्सर कॉज करते हैं, तो फिर से क्या करते हैं, सिम्टम कॉज कर देते हैं, यहाँ पर हमें सिम्टम प्राप्त होगा। ये सारे प्रोसेस जो है हमें जो सिम्टम देखने में, मतलब ये सिम्टम अपीयर होने में टाइफाइड में लगभग 7 से 14 दिन लग जाता है। आफ्टर 7 to 14 डेज लग जाते हैं सिम्टम अपीयर होने में। तो ये टाइफाइड फीवर की बात आ गई कि कैसे जो है ये प्रोसेस चल रहे हैं। माइग्रेटिंग कैसे हुआ, कैसे वो मैक्रोफेज को इन्फेक्ट किया, लेकिन मैक्रोफेज उसे किल नहीं कर पाया, फिर वो जो है वहाँ से मूव आउट होके जहाँ भी उसे सूटेबल रेटिकुलो एंडोथेलियल ऑर्गन मिले वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर दिया। तो एक टोटल एक तरह से पैथोजेनेसिस थी कि कैसे हमारी साल्मोनेला इन्फेक्ट कर रही है एक पर्सन को, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें और चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप लिखेंगे लैंग्वेज में तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। अगला हम लोग देखेंगे वाइडाल टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है। एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है, और एज ए डॉक्टर आपको वाइडाल टेस्ट लिखना भी होगा एक पेशेंट के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं।